नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जैन भवानी क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास लेने का प्लान तो नहीं था और दोस्तों आप थोड़ी जाके तबीयत सही हुई है, इसलिए दोस्तों कुछ स्टूडेंटों के चक्रवृद्धि ब्याज के एक दो क्वेश्चन है और उन्होंने भेजा है, उनको समझ में नहीं आया और दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। दो चार स्टूडेंट है, वो एक पर्सन उनको समझ में नहीं आ रहा जो एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है। तो आइए दोस्तों पर्सन को समझते हैं और सोल्व करते हैं। दोस्तों पर्सन ये बोल रहा है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि दोस्तों प्रश्न के अंदर वो रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, कोई धन राशि है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है 2400 रुपए। ठीक है, और दोस्तों 4 वर्षों के अंदर वो हो जाती है कितनी, 2520 रुपए। 2520 रुपए हो जाती है 4 वर्षों में। और पर्सन बोल रहा है 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। वार्षिक मतलब साल भर, यानी कि उसकी रेट पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न के अंदर। तो आइए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, आइए बताता हूं मैं। देखो दोस्तों, जीरो से जीरो कट गई, 3 वर्ष में 2400, 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो देखो मैं जीरो को जीरो से काट देता हूं। अब दोस्तों इस 240 को भी काट देता हूं मैं, तो 6 चौक 24। दोस्तों 6 से काटू मैं तो 6 चौक 24 और एक जीरो, यानी कि 40 बार कट गया। 6 का भाग 240 में कितनी बार गया, 40 बार गया। अब दोस्तों इसके अंदर भी 6 का भाग दे देता हूं मैं, तो देखो 6 चौक 24, यानी कि 4 बार ये और एक इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 42 बार गया। 6 का भाग 252 में कितनी बार लिया, 42 बार। अब दोस्तों इसको भी काट दो, मैं 2 से काटता हूं तो ये 20 बार करता है। ठीक है, और इसको मैं 2 से काटता हूं 42 को, तो भैया 21 बार करता है। ठीक है, अब नहीं करता। अब देखो, अब दोस्तों ये देखो जो 3 वर्ष में है ना, 3 वर्ष में ये 2400 है, तो इसका मतलब ये मूलधन है। और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, यानी कि ये 2520 रुपए है ना, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि ये मूलधन हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 20 रुपए है ना, ये पी हो गया। ठीक है, और 21 रुपए क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट हो गया। ठीक है, मिश्रधन हो गया। अब दोस्तों इस 20 रुपए के अंदर कितने रुपए का ब्याज हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। अरे 1 रुपए का ही हो रहा है, क्योंकि 20 रुपए मूलधन और 21 रुपए अमाउंट। तो सीधी सीधी बात है कि मूलधन और ब्याज आन जोड़ाचा तो काय होचे, अमाउंट होचे, मिश्रधन होचे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों 20 रुपए पे 1 रुपया बाज आ रहा है, यानी 21 रुपए पर किस पर आ रहा है दोस्तों, 20 रुपए पर आ रहा है। और प्रतिशत के लिए पूछ रहा है, तो भैया यानी कि रेट तो दोस्तों 5%, 10%, 4%, 6%। अब कई स्टूडेंट ये हो जाता है कि देखो यहाँ पर प्रतिशत नहीं दे रखा तो 100 कैसे लगाएंगे। अरे तो मेरे भाई आंसर दे, प्रतिशत के अंदर आ रहा है। और दोस्तों रेट जब मैंने बताई थी तब भी बताया था, तो लगा दो 100, लगा दिए। अब देखो दोस्तों जीरो से जीरो काट दिया, 2 को काटा, 10 से 5 बार गया, तो दोस्तों 5% अपनी क्या हो गई, दर हो गई। दर हो गई, रेट हो गई। ठीक है, दर, और दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, 8 से लिखते हैं, तो अपनी 5% हो गई। तो दोस्तों बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
कैसे आया मैंने बता दिया। वीडियो को आप दोबारा और देख लेना। और ऐसा पर्सन मैंने दोस्तों करवा भी दिया, ठीक है। अब दोस्तों एक पर्सन और है, वो भी एक स्टूडेंट ने भेजा है, उसको भी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है, और दोस्तों ऐसा पर्सन एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या दोस्तों कई बार ऐसा पर्सन आ भी जाता है। तो आइए दोस्तों पर्सन को देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए तो वह 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आता है गुणागुनी वाला, कितने गुणे हो जाएगी। अब देखो, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज देने पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष में जो है 2 गुना हो जाओ, ठीक। तो आपने यह पूछ रहे कि वह 8 गुना कितना वर्ष में हो जाओगी। अब देखो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितनी साल में हो जाओगी, 8 गुना कितनी साल में हो जाओला, यह बात पूछ रहे थे। तो देखो दोस्तों ये देखो एक, अब दोस्तों ये 2 गुनी हो जाती है, यानी कितने में 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 गुणी 5 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों फिर 2 गुना, अब देखो 1 का 2 गुना कितना हुआ, 2 ही हुआ। अब 2 का फिर 2 गुना कितना हुआ, 4। और फिर भाई साहब 5 वर्ष के 2 गुनी हो जाती है। पर्सन बोल रहा है ना कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो भैया 1 का 2 गुना कितना हुआ, 2 और 2 का फिर 4 गुना 5 वर्ष। अब दोस्तों 4 का फिर 2 गुना, 2 गुना 4 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 8 होते हैं। और दोस्तों ये देखो 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष। अब देखो 5 वर्ष यानी कि 2 गुना भाई साहब 1 का 2 गुना 5 वर्ष, ठीक है। क्योंकि पर्सन ये बोल रहा है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो सीधी सीधी बात है कि 1 का 2 गुना में 5 वर्ष होगा। 2 के फिर 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है, यानी फिर 5 वर्ष। फिर 4 का 2 गुना कितना होता है, 8, और 8 में भी 5 वर्ष। अब टोटल देखो कितने वर्ष हो गए, यानी कि 8वें वर्ष पर कितने हो गए, देखो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 15 वर्ष यानी कि वो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 5 5 10 15, यानी कि दोस्तों 8 गुनी 15 वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने यही तो पूछा है कि 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो भैया वो कितनी हो जाएगी, ये 8 गुना 15 वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक पर्सन था, पर्सन क्या था, एक एग्रीकल्चर का कोई गुलाब था दोस्तों। अपन को गुलाब की खेती होती है, ठीक है। और उस गुलाब के बारे में दोस्तों कुछ मतलब ट्रिक थी, ट्रिक भी नहीं थी दोस्तों, वो याद करने के कोई शब्द थे। अब दोस्तों कई स्टूडेंट मेरे को ये पूछ रहे हैं कि उन शब्दों का ट्रिक का कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि एग्रीकल्चर के बारे में मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गुलाब के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि गुलाब की जो खेती होती है ना वो कैसे होती है, क्या क्या होता है। तो आइए दोस्तों उसकी बात करते हैं। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। दोस्तों एक बार मैं थोड़ा लिख लेता हूं कि वो ट्रिक क्या थी और शब्द क्या थे। हाँ दोस्तों एक रोज गुलाब की जो खेती होती है ना दोस्तों, उस खेती के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको मैं। क्योंकि कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कल मैंने उनको पूछा कि गुलाब की कितने किस्में होती है और इनका मतलब क्या होता है। ये जो अनुपम्पा, लव और गैलोरी केरलेस उन्होंने पूछा। तो दोस्तों देखो ये कोई ट्रिक नहीं थी, लेकिन देखो ये याद करने का एक नियम है। कैसे है देखो दोस्तों, रोज गुलाब का फूल आप सब जानते हो, ठीक है।
अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, मेन जो है ना वो 6 किस्म होती है दोस्तों। आप सब जानते हो, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और दोस्तों जो इंटेलिजेंट है, पढ़ते हैं भैया, वो जानते ही कितनी किस्में होती है। मेन जो होती है ना वो 6 होती है दोस्तों, ठीक है। हाइब्रिड टी होती है, फ्लोरीबंडा होती है, लता गुलाब होती है, और दोस्तों और भी होती है मिनिएचर वगैरह, ऐसी 6 होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है ना 3 की बात हुई है, हाइब्रिड, फ्लोरीबंडा और लता गुलाब। ये दोस्तों 3 किस्म है गुलाब के फूल की खेती की, यानी गुलाब की किस्में है ना दोस्तों, ये मेन तो 6 वैसे। लेकिन ये जो जो ट्रिक है, जो ट्रिक तो नहीं है मतलब, बट जो वर्ड है, शब्द है, वो इन 3 के लिए है, मेन, हाइब्रिड, फ्लोरीबंडा, लता गुलाब। ये 3 क्या है दोस्तों, गुलाब का फूल की किस्म है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अनुपंपा और सुपरस्टार, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हाइब्रिड टी, यानी कि हाइब्रिड टी का मतलब मेन किस्म होती है दोस्तों ये, ठीक है। कि किस्म है जिसमें एक टहनी पर एक बड़ा फूल आता है, यानी कि एक ऐसी भी किस्म होती है दोस्तों, ऐसी भी प्रजाति होती है जो जो हाइब्रिड टी जो किस्म है ना, उसमें क्या होता है कि एक टहनी पर एक बड़ा फूल आता है, यानी कि एक ही टहनी होती है दोस्तों और उस पे एक ही बड़ा फूल आता है। एक ऐसा प्रकार के भी गुलाब की खेती की प्रजाति होती है, और वो किसके अंदर आती है दोस्तों, हाइब्रिड टी किस्म में आती है, यानी कि जिसमें एक टहनी पर एक ही बड़ा फूल आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टी किस्म की हो गई वो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, लव और गैलोरी का क्या मतलब होता है, यानी कि इसको कैसे याद करने के शब्द थे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, लव और गैलोरी ये दोनों लता गुलाब की किस्म है, जिसमें गुलाब बेल या लता के माध्यम से वृद्धि करता है। यानी कि दोस्तों लव और गैलोरी का, यानी कि ये दोनों लता गुलाब की किस्म है। लता गुलाब की किस्म का क्या मतलब हुआ, लता का मतलब हुआ बेलड़ी, जैसे बेल नहीं होती क्या, उसी को क्या बोलते हैं, लता। और दोस्तों ये गुलाब की किस्म है जिसमें गुलाब बेल या लता के माध्यम से वृद्धि करता है, यानी कि जो गुलाब का फूल होता है ना, वो उस बेलड़ी के माध्यम से क्या है कि वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बेलड़ी बढ़ेगी ना दोस्तों, जैसे जैसे फूल उसके बढ़ेंगे, और उस किस्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो लता गुलाब, यानी कि लता गुलाब हो गया दोस्तों, लता गुलाब। उसको कैसे याद करेंगे, लव गैलोरी से। कैसे, ये दोनों लता गुलाब की किस्म है जिसमें गुलाब बेल या लता के माध्यम से वृद्धि करेगा। अब आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि जिसमें गुलाब बेल या लता के माध्यम से वृद्धि करता है वो किस्म कौन सी हो गई, वो किस्म हो गई दोस्तों लता गुलाब, लता गुलाब, ठीक है। अब देखो दोस्तों, केयरलेस, केयरलेस का क्या मतलब हुआ, ये फ्लोरीबंडा गुलाब की किस्म है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, यानी कि दोस्तों वह कौन सी किस्म है जिसमें गुच्छों में फूल आता है, यानी कि गुच्छा होगा एक और उसमें खूब सारे फूल होंगे, ठीक है। उसको कौन सी किस्म बोलते हैं, फ्लोरीबंडा बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों केयरलेस से ध्यान रखना कि यह फ्लोरीबंडा गुलाब की किस्म है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मेन 3 थी, उसके बारे में बता दिया मैंने। अब दोस्तों चलो, गुलाब के बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना आपको मैं बता सकता हूं। देखो दोस्तों, दोस्तों गुलाब का है ना, गुलाब गुलाब का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम वो आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि गुलाब का साइंटिस्ट नेम क्या होता है। दोस्तों गुलाब का जो साइंटिस्ट जो नाम होता है ना दोस्तों, वो होता है बोटनिकल। क्या होता है, बोटनिकल, 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 ठीक है दोस्तों, बोटनिकल, यानी कि रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, ठीक है दोस्तों, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। दोस्तों ये साइंटिस्ट नाम होता है इसका, गुलाब का। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि दोस्तों गुलाब की जो खेती होती है ना, खेती, उसको क्या बोलते हैं,
गुलाब की जो खेती होती है ना उसको बोलते हैं रोजरी, रोजरी, रोजरी बोलते हैं दोस्तों। गुलाब की जो खेती होती है ना उसको रोजरी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो गुलाब का उत्पत्ति का श्रेय जो जाता है ना, यानी गुलाब की जो खोज की थी ना वो की थी नूरजहां ने। खोज किसने की थी दोस्तों? नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां ने। और कहां पर हुई? कहां पर हुई दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड का, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में किसने की थी? नूरजहां ने। और गुलाब की खेती को क्या बोलते हैं? रोजरी बोलते हैं। और गुलाब का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम क्या है? बोटनिकल। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको वो ऐसे ही पूछ सकता है कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम बोटनिकल रोजा इंडिका। और गुलाब की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? रोजरी बोलते हैं। ठीक है, खोज किसने की थी गुलाब की? नूरजहां ने की थी, नूरजहां ने। ठीक है, और दोस्तों कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों गुलाब के बारे में और देखो दोस्तों, गुलाब जो है ना, गुलाब, गुलाब का फूल वो इंग्लैंड का दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। इंग्लैंड है ना जहां पे खोज हुई थी इसकी, उसका दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प किसका? अरे किसका? इंग्लैंड का, इंग्लैंड का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको गुलाब को है ना, गुलाब को और क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों पुष्पराज भी बोलते हैं, पुष्पराज, पुष्पराज। ठीक है दोस्तों, गुलाब को क्या बोलते हैं? पुष्पराज। इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। गुलाब का फूल दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, और गुलाब को क्या बोला जाता है दोस्तों? पुष्पराज बोला जाता है। और दोस्तों गुलाब की एक रानी भी है, गुलाब की एक रानी भी है, उस रानी का नाम है दोस्तों गुलदावती रानी। रानी का क्या नाम है दोस्तों? गुलदावती, गुलदावती। ठीक है दोस्तों, गुलदावती। वो पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों। देखो खेती, गुलाब की जो खेती होती है ना उसको क्या बोलते हैं? रोजरी। खोज किसने की? नूरजहां ने। ठीक है, कहां हुई? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? गुलाब है। ठीक है, और दोस्तों गुलाब की रानी उसको क्या बोलते हैं? गुलदावती बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों और चीज क्या, और दोस्तों अपने जो जयपुर में होती है ना, जयपुर में, जयपुर में दोस्तों गुलाब की जो खेती होती है ना, गुलाब की खेती वो कौन सी होती है? संकरा होती है, यानी कि संकरा खेती। दोस्तों अपने जयपुर के अंदर जो जिला जयपुर है ना अपना, उसके अंदर गुलाब की खेती को क्या बोलते हैं? संकरा। हालांकि खेती तो और पुष्कर, पुष्कर में भी होती है दोस्तों, नाथद्वारा में होती है, खूब होती है, लेकिन मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। और उस जयपुर की खेती को जो होती है गुलाब की उसको संकरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संकरा बोलते हैं। और दोस्तों हालांकि उदयपुर में भी होती है खेती तो, लेकिन मैं स्पेशल जयपुर की खेती की बात कर रहा हूँ। जयपुर में जो अपने गुलाब बनते हैं ना, खेती होती है उसको संकरा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखो गुलाब की जो खेती होती है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है जंगली। ठीक है दोस्तों, एक तो जंगली, एक खेत योग्य, खेत योग्य। ठीक है दोस्तों, खेत योग्य। ये दो प्रकार की होती है, जंगली और खेत योग्य। हालांकि एक और होती है चित प्रकार की भी होती है, वो आप सब जानते हो। तो दोस्तों चित प्रकार की जो होती है आप सब जानते हो कि कहाँ होती है। और दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर चैती गुलाब की खेती भी होती है। कहाँ पर होती है? नाथद्वारा में होती है, और उदयपुर में भी होती है। ठीक है दोस्तों, चैती खेती होती है। अब दोस्तों ये तो मेरी, हालांकि एग्रीकल्चर तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट गुलाब के बारे में थोड़ा जितना मैं जानता था उतना बता दिया। और मेन चीज ये थी, कुछ स्टूडेंट कल मेरे को पूछ रहे थे कि जो अनुपमा लव
गलोरी और केयरलेस, इनका कैसे यूज में होगा, तो भैया उनका ऐसे यूज में होगा, मैंने बता दिया। और दोस्तों इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब होता है, ठीक है। खोज किसने की, नूरजहां ने। कहां पर हुई, इंग्लैंड के अंदर। वैज्ञानिक नाम बोटनिकल रोजा इंडिका, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गुलाब की जो खेती होती है उसको क्या क्या कहा जाता है, रोजरी कहा जाता है। और मेन किस्म तो 6 होता है, आप जानते हो, मिनिएचर, हाइब्रिड, फ्लोरिबंडा, लता गुलाब और जलवायु में वो भी होती है हालांकि, ठीक है, लेकिन मेन तो 6 होती है। और ये जो 3 है ना, हाइब्रिड, फ्लोरिबंडा, लता, ठीक है, लता गुलाब, ये दोस्तों मेन होती है। और उन्हीं के बारे में वो जो शब्द थे ना, लव गलोरी और केयरलेस और दोस्तों अनुपमा, वो उन्हीं को याद करने के शब्द थे, उनसे आप याद कर सकते हो। ये बात थी, और कोई उसका कोई ट्रिक नहीं थी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर एक नया चैप्टर रीजनिंग का। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। और सुपरवाइजर जी कितने किस्म की होती है, 6 किस्म की होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।